नमस्कार, मैं महक बैरागी भारत राष्ट्र यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। ऑपरेशन ब्लैक थंडर और एनएसए अजीत डोभाल। ऑपरेशन ब्लैक थंडर की चर्चा हो और मौजूदा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का जिक्र न आए, यह संभव नहीं। तब अजीत डोभाल खुफिया विभाग में संयुक्त निदेशक हुआ करते थे। इस ऑपरेशन में उनकी भूमिका को लेकर कई लेखकों पत्रकारों ने अपनी अपनी रचनाओं में बहुत कुछ लिखा है। एक रिपोर्ट के अनुसार 1980 के दशक में अंत में डोभाल खालिस्तानी विद्रोह से निपटने के लिए भारतीय पंजाब में सीमा पार से वापस आए थे। तब पंजाब भारत की घरेलू सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ था। उनके जीवनीकारों का कहना है कि 1988 में जब खालिस्तानी आतंकवादियों ने स्वर्ण मंदिर परिसर पर कब्जा कर लिया था, तब अजीत डोभाल अमृतसर के इस गुरुद्वारे में आतंकवादियों से संपर्क बनाने में सफल रहे थे। कहते हैं कि 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान जब बड़ी कीमत चुकाकर आतंकवादियों को स्वर्ण मंदिर से निकाला गया, तब तत्कालीन सरकार ने इससे बचने की कोशिश की। ऑपरेशन ब्लैक थंडर के तहत खास तरह की ब्लूप्रिंट तैयार का फुल प्रूफ नीति अपनाई गई। इस ऑपरेशन के तहत नाकेबंदी कर जब बिजली काट दी गई तो खालिस्तानी आतंकवादी टूट गए और आत्मसमर्पण करने को राजी हो गए। मलय कृष्णधर, जो उस समय पंजाब में आईबी ऑपरेशन का हिस्सा थे और बाद में संगठन के संयुक्त निदेशक बने, 2005 में प्रकाशित अपनी पुस्तक ओपन सीक्रेट्स में घेराबंदी का वर्णन किया है। उन्होंने लिखा, घेराबंदी से पहले परिक्रमा में मौजूद खुफिया ठिकानों से प्राप्त कुछ रिपोर्टों से नए हथियारों और विस्फोटक उपकरणों के आने का संकेत मिले थे। पत्रकार शिखर गुप्ता और विपुल मुगदल ने तब इंडिया टुडे में लिखा था, अधिकारी धरना स्थल पर हर गतिविधि पर नजर रखे हुए थे। बंदूकें सिर गिन रही थीं और चेहरों की पहचान कर रही थीं। कई लेखों पुस्तकों में डोभाल की चर्चा। 2002 में अपनी किताब ऑपरेशन ब्लैक थंडर एन आई विटनेस अकाउंट ऑफ टेररिज्म इन पंजाब में 1988 में अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर सरबजीत सिंह लिखते हैं, 13 मई को आईबी के असिस्टेंट डायरेक्टर नेचल संधू ने एक प्रेस रिपोर्टर बनकर स्वर्ण मंदिर के अंदर आतंकवादियों को टेलीफोन किया था। उनके अनुसार उग्रवादी हताश थे, इसलिए उन्होंने उन्हें सुझाव दिया कि कोई रास्ता निकालने के लिए उपयुक्त से फोन पर बात करें। सिंह कहते हैं कि अगले दिन उग्रवादियों ने गिल सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों से बात की। रिटर्न ऑफ द सुपर स्पाई में पत्रकार यतीश यादव ने लिखा, 1988 में स्वर्ण मंदिर के आसपास अमृतसर के निवासियों और खालिस्तानी आतंकवादियों ने एक रिक्शा चालक को देखा था। उस रिक्शा चालक ने उग्रवादियों को आश्वस्त किया था वह एक आईएसआई ऑपरेटिव है जिसे उसके पाकिस्तानी आकाओं ने खालिस्तानियों की मदद के लिए भेजा है। ऑपरेशन ब्लैक थंडर से 2 दिन पहले रिक्शा चालक ने स्वर्ण मंदिर में प्रवेश किया और मंदिर के अंदर आतंकवादियों की वास्तविक ताकत और स्थिति सहित महत्वपूर्ण जानकारी लेकर लौटा। वह कोई और नहीं बल्कि अंडरकवर अजीत डोभाल थे। जब अंतिम हमला हुआ तब वो हरमंदिर साहिब के अंदर थे। उन्होंने ही सुरक्षा बलों को खोज और फ्लश अभियान चलाने की महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ने बाद में श्री डोभाल को चांदी का डिस्क और कीर्ति चक्र देकर सम्मानित किया था। स्वामी ने 2006 में प्रकाशित पुस्तक इंडिया पाकिस्तान एंड द सीक्रेट जिहाद में डोभाल का उल्लेख किया था। विमान अपहरण संकट। अजीत डोभाल पाकिस्तान में रहकर जिंदगी में जोखिम उठा चुके थे। उन्हें आतंकियों की करतूतों की बखूबी जानकारी थी। यही वजह है कि उन्होंने विमान अपहरण को सुलझाने में अहम रोल अदा किया। साल था 1999। हरकतुल मुजाहिदीन की आतंकियों ने इंडियन एयरलाइंस की एयरबस IC 814 विमान का अपहरण कर लिया था। इंडियन एयरलाइंस विमान काठमांडू नेपाल से नई दिल्ली की उड़ान पर था। विमान में भारत समेत कई मुल्कों के 176 यात्री थे। साथ में थे क्रू के 15 सदस्य। सबकी जान हथेली पर थी। पूरे देश की जैसे सांस अटकी थी। नकाबपोश आतंकवादियों ने विमान को हाईजैक करके अफगानिस्तान के कंधार में उतारने के लिए मजबूर किया था। पूरी दुनिया की नज़र इस घटना के पल पल के अपडेट पर लगी थी। आतंकियों ने अपने साथी आतंकवादियों की रिहाई की मांग की थी। भारत सरकार ने वार्ताकारों की एक टीम भेजी। उनमें से एक डोभाल भी थे, जो उस समय गृह मंत्रालय अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने संकट में अहम भूमिका निभाई। अपहर्ताओं को भारत में कैद 3 आतंकवादियों के बदले में यात्रियों को रिहा करने के लिए राजी किया। ऑपरेशन ब्लैक थंडर साहस और हिम्मत
कि ये कहानी 1980 के दशक की है। पंजाब के अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर से खालिस्तान समर्थक सिख उग्रवादियों के खात्मे के लिए 2 ऑपरेशन किए गए। उस दौरान अजीत डोभाल ने एक रिक्शा चालक के रूप में बड़ी ही सूझबूझ से जाबाजी दिखाई थी। धारा 370 के प्रावधानों के अनुसार संसद को जम्मू कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार था, लेकिन किसी अन्य विषय से संबंधित कानून को लागू करवाने के लिए केंद्र को राज्य सरकार का अनुमोदन चाहिए था। इसी विशेष दर्जे के कारण जम्मू कश्मीर राज्य पर संविधान की धारा 356 लागू नहीं होती और इस धारा 370 को समाप्त करने में अजीत डोभाल की विशेष महत्वपूर्ण भूमिका रही। पाकिस्तान पर कथित 2016 सर्जिकल स्ट्राइक अजीत डोभाल की आक्रामक रक्षा रणनीति का हिस्सा थी। हालांकि पाकिस्तान ने भारत के दावे को खारिज कर दिया और कहा कि भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार नहीं की और केवल सीमा पर पाकिस्तानी सैनिकों के साथ झड़प हुई थी। डोभाल उन 7 लोगों में से एक थे जिन्हें भारत के वर्गीकृत 2019 बालाकोट हवाई हमले के बारे में पता था, जिसमें भारतीय नौसेना, वायुसेना प्रमुख और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल थे। पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों द्वारा पुलवामा में कारवश से सीआरपीएफ के काफिले पर हमला करने और 40 लोगों के शहीद होने के बाद भारत की वायुसेना ने पाकिस्तान में कथित आतंकवादी ठिकानों पर हवाई हमला किया। हालांकि हमला लक्ष्य पर हुआ। डोभाल उस पूरी रात वॉर रूम में गणमान्य व्यक्तियों के साथ जागते रहे।